नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक हमारा सिस्टम चल रहा है और देखने वाले हम नोज नोज के बारे में, स्ट्रक्चर, फंक्शन, लैरिंग्स के बारे में देखेंगे। देन फेरिंग्स के बारे में समझने वाले हैं। फंक्शन और स्ट्रक्चर मीन्स एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में देखेंगे और फेरिंग्स के बारे में समझेंगे। लैरिंज और फेरिंग्स के बारे में समझेंगे, इसका स्ट्रक्चर और फंक्शंस क्या होता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारा नोज के बारे में देख लेते हैं, नोज क्या होती है और क्या इसका फंक्शन होता है, क्या इसका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है। तो हमने नोज को क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड किया। इट कैन बी डिवाइडेड टू पार्ट्स, ठीक है, इंटरनल नोज और एक्सटर्नल पोर्शन। इंटरनल में क्या क्या आ जाता है आपका सपोर्टिंग, सॉरी एक्सटर्नल में आ जाता है आपका सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द बोन, है ना। आपका जो बोन का सपोर्ट है, जो कि आपके फेस को क्या करती है, एक शेप देती है ना। तो आपकी जो अलग अलग बोन्स उनको क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। जैसे कि आपकी मैक्सिला हो गया, फ्रंटल बोन हो गई, नेसल बोन हो गई, ठीक है, इनको क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। एंड हाइलिन कार्टिलेज टू ओपनिंग ऑफ द अंडर फेस, जो आपको हाइलिन कार्टिलेज होता है वो अंडर सरफेस पर ओपनिंग होता है आपके एक्सटर्नल नोज में, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से एक्सटर्नल नेरिस, राइट। तो इस तरीके से ये क्या करती है, आपकी जो फेस को एक शेप देती है। इसको हमने टू पार्ट में डिवाइड किया, एक तो इंटरनल और एक होगा एक्सटर्नल। इसके साथ साथ जो आपकी इंटरनल नोज होती है और इंटरनल का जो एक्सटर्नल का पार्ट होता है, ये आगे चल के किससे कनेक्टेड होती है, आपके फेरिंग्स के साथ, ओरोफेरिंग्स के साथ कनेक्टेड रहती है। एक रूट बनाती है, एक बेस उसका फॉर्म करती है। जैसे कि आपका जब भी आपको कभी देखा होगा, जब भी आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ, राइट, और कुछ भी चीज़ से एलर्जी हुई, तो आपका नाक से पानी आना, वाटरी आपका आई, नोज से वाटरी आई होती है और वाटरी नोज आपका रनिंग नोज शुरू हो जाता है। तो उस समय पर क्या होता है, जब भी आपको होता है तो वो म्यूकस का सिक्रेशन करती है। और जब भी आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो एट द टाइम ऑफ आपका रेस्पिरेशन, तब आप ऑक्सीजन इनटेक करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हो, रिलीज करते हो। तो उस समय आप जब भी क्या है कि आपका वातावरण का टेम्परेचर, जलवायु का हमेशा सेम नहीं रहता है। कभी जैसे भी आपका सीजन चल रहा है समर का, तो आपका जो टेम्परेचर रहता है थोड़ा सा हाई रहेगा, ठंडी में थोड़ा सा कम रहेगा। या आप किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ का टेम्परेचर लो है या हाई है, तो ऐसे कंडक्शन सिस्टम भी ये वर्क करती है कि भाई जितना बॉडी को ऑप्टिमम लेवल पर रिक्वायरमेंट है, उतना उसको फिल्टर करके जो भी आप ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर रहे हो, राइट। कल के लेक्चर में हमने समझा कि आप प्योर ऑक्सीजन नहीं लेते हो, है ना। प्योर ऑक्सीजन लोगे तो आपके फेफड़े को, आपके लंग्स को वो इवेंट डैमेज भी कर सकती है। तो उसमें नाइट्रस ऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड का भी लेवल होता है। तो इस तरीके से जब भी आप उसको इनटेक करते हो, जब भी आप सांस लेते हो, इनहेल करते हो, तो वो डायरेक्ट आपको क्या करती है, फिल्टर करके भेजती। छोटे छोटे आपने देखा होगा नोज का जो आपका स्ट्रक्चर होता है, फिर नोज के स्ट्रक्चर में आपके छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना, और हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं अंदर, हेयर प्रोजेक्शन होते हैं नोज के अंदर छोटे छोटे, जो क्या करते हैं, उसको फिल्टर करने का काम करते हैं। जैसे एयर अंदर जा रहे हैं तो एयर को क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। जैसे कई बार हम बाइक चला रहे हैं ना, बाइक राइडिंग वगैरह कर रहे हैं, या ऐसी जगह पर जहाँ पर एयर पॉल्यूशन ज़्यादा है, तो उस समय पर क्या होता है, जो डस्ट के पार्टिकल्स रहते हैं, फॉरेन बॉडी होती है, वो हमारे माउथ से और ईयर से अंदर जाते हैं। तो अंदर जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उसको फिल्टर करने का, जो भी डस्ट पार्टिकल्स उसको फिल्टर करती है, और वो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, वहाँ पर रह चिपक जाते हैं, वहाँ पर एयर जो लाइक प्रोजेक्शन होता है वहाँ पर रह जाते हैं। बाकी का आपका जो एयर है फिल्टर होके वो आपका ओरोफेरिंक्स से, बाइंड पाइप से, और फाइनली आपके लंग्स तक, एल्वियोली तक रीच करता है। तो ऐसे कंडक्शन सिस्टम भी वो वर्क करती है। यदि टेम्परेचर हाई है तो उसको नॉर्मल टेम्परेचर करेगी, उसका टेम्परेचर को ऑप्टिमल लेवल पर लेके आएगी। यदि टेम्परेचर कोल्ड है तो फिर उसको थोड़ा सा हीट प्रोवाइड करेगी, तो उसको वार्म करेगी। तो दोनों तरीके से वर्क करता है। यदि आपका टेम्परेचर कोल्ड है तो उसको वार्म करना, यदि आपका वार्म है तो उसको भी थोड़ा सा कोल्ड करना, मतलब जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतना उसको नॉर्मल टेम्परेचर देना। और जब भी कभी आपको इन्फेक्शन होता है, वायरल कुछ भी होता है, तो आपको रनिंग नोज होना शुरू हो जाता है। जो म्यूकस मेम्ब्रेन रहती है वो इन्फ्लामेट होती है, इन्फेक्शन की वजह से इरिटेट होती है, जिसकी वजह से वो क्या करती है, वाटर का सिक्रेशन करती है। तो आपको नेजल कंजेशन होता है, नाक से आपका पानी आने लगता है, रनिंग नोज हो जाता है ना, जिसको हम बोलते हैं राइनोरिया मेडिकल की लैंग्वेज में।
तो वो यही सिम्टम इसी की वजह से होता है, वो इन्फ्लेमेटरी आपका रिस्पॉन्स होता है और समटाइम्स आपका इम्यून सिस्टम भी रिएक्ट करता है, समटाइम आपका इम्यून उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। तो एलर्जेंस वगैरह की वजह से हो रहा है तो आपका इम्यून सिस्टम भी उसमें रिएक्ट करना शुरू करता है, तो जो भी आपका कंजेशन है, कफ है, वो आपका बाहर आ जाता है, राइट। तो इस तरीके से वर्क करते हैं। और भी इसके एनी अदर फंक्शन होते हैं, जैसे स्मेल का हो गया, राइट, उसके बाद कंडक्शन सिस्टम का हो गया। तो अलग अलग इसके फंक्शन होते हैं, इनके बारे में भी अभी हम समझेंगे। इसका ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, तो सबसे पहले इंटरनल और एक्सटर्नल टू पार्ट में डिवाइड। इंटरनल जो एक्सटर्नल आपको जो दिखती है बाहर से, नॉर्मल आइज से आपको विजिबल हो रही है, ये पार्ट आ जाता है आपका एक्सटर्नल, जिसमें क्या करता है आपका सपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, अलग अलग बॉन्ड से उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एक अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, जैसे कि हो गया आपकी मैक्सिला बोन, फ्रंटल बोन, नेचल बोन और हाइलिन कार्टिलेज, राइट। अब इसकी भी दो ओपनिंग होती है, अपना नोज को देखोगे तो नोज की टू ओपनिंग होती है बाहर की तरफ, ठीक है, अंडर सरफेस से आउटर सरफेस पर कितनी टू ओपनिंग होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल नेरेस और नोस्ट्रिल्स। क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल्स, दो नोस्ट्रिल्स होते हैं ना, जिनसे हम सांस लेते हैं। और जब भी पेशेंट को आप एनजी ट्यूब डालते हो तो आप इधर से इंसर्ट करते हो, इधर लेफ्ट से और इधर राइट से, तो इनको हम नोस्ट्रिल्स बोलते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, इधर हार्ड सरफेस इधर आती है, इधर ना, तो इसको हम बोलते हैं नेजल सेप्टम। ये भी आपके नेजल को, सेप्टम मीन्स उसको टू डिफरेंट पार्ट में, दो पोर्शन में डिवीजन करने का काम करता है। छोटा सा आपको, इधर हम चश्मा लगाते हैं उसके थोड़े से नीचे का पार्ट होता है इस तरीके का ट्रायंगुलर, उसको बोलते हैं नेजल सेप्टम, राइट। अब ये भी कवर होता है किससे, आपका नेजल सेप्टम जो होता है वो आपका लेटरल नेजर एलर कार्टिलेज कवर विद द मसल्स एंड स्किन एंड लाइन बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन। ये भी इसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो आपकी स्किन से कवरिंग करता है, और इंटरनल जो होती है कार्टिलेज से आपका एलर कार्टिलेज और हाइलिन कार्टिलेज से कवर होता है। इससे इस साइड लिख लेते हैं, covered with hyaline cartilage, hyaline cartilage और एलर कार्टिलेज। जो इंटरनल नोज होती है, एक्सटर्नल तो जो आपको विजिबल हो रही नॉर्मल लाइट से आप आपका देख सकते हो किसी पर्सन का। इंटरनल होती है जो हमको ऐसा नॉर्मली विजिबल नहीं होती, तो ये आपकी लार्ज कैविटी होती है। इसका जो एंटेरियर एस्पेक्ट होता है, एंटेरियर मतलब जो इसका अबव का, ऊपर का जो एस्पेक्ट एस्पेक्ट होता है एंटेरियर आगे की तरफ का, ये किसको आपके स्कल के साथ कनेक्टेड रहता है, स्कल को फॉर्म करता है, राइट। और इन्फीरियर जो होता है इसका नेजल बोन, जो आपकी सुपीरियर नेजल बोन है, आपका नेजल सेप्टम है, उसको फॉर्म करता है। कौन कौन सा पोर्शन होता है इसका, एंटेरियर एस्पेक्ट, आगे की तरफ का जो पोर्शन है वो, फिर आ जाता है आपका सुपीरियर और इंफीरियर, सुपीरियर देन इंफीरियर। एंटेरियर किसको फॉर्म करता है, स्कल को, आपकी हेड को, जो आपकी स्कल बोन होती है खोपड़ी की, उसको। देन इंफीरियर टू द नेजल बोन, इंफीरियर वाला किसको करता है, इंफीरियर टू नेजल बोन, नेजल बोन, इंफीरियर टू नेजल बोन। सुपीरियर टू द माउथ विथ मसल्स ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, सुपीरियर होता है वो माउथ को विथ मसल्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये तीन इसका अलग अलग पोर्शन होता है आपका, एंटेरियर, सुपीरियर और इंफीरियर। एंटेरियर होता है वो आपके स्कल को फॉर्म करता है, सुपीरियर पोर्शन होता है वो माउथ को फॉर्म करता है विथ म्यूकस मेम्ब्रेन से, और इंफीरियर जो होता है वो आपकी जो नेजल बोन होती है उसको फॉर्म करता है।
External merge with anteriorly with external posterior communicate with the pharynx through the two opening called the internal nares और conchae। बाद में ये क्या करता है, आपका जो फेरिंग्स है उसको फॉर्म करती है। जैसे हम देखेंगे कि आपकी जो इधर से स्टार्टिंग होती है सुपरफिशियल नोज से लेकर के आपकी माउथ की कैविटी तक, वो उसका जो रूट रहता है रूट वहाँ तक जाती है। तो बाद में ये आगे चल के किसको फॉर्म करती है, इंटरनल की तरफ यदि हम और डीप जाएंगे तो ये आपका फेरिंग्स को करती है, जो कि दो ओपनिंग होती है वो आपके ओरोफेरिंग्स में जाकर के निकलती है दोनों ओपनिंग। और कभी कभी देखा होगा जैसे हम खाना खा रहे हैं तो बातें कर रहे हैं और हमारा ध्यान कहीं और जल्दी जल्दी में खाना खा रहे हैं, तो वो हमारी नाक से बाहर आ जाता है, क्योंकि जो ओपनिंग होती है वो एक ही जगह पर होती है, माउथ की ओपनिंग और नोज की ओपनिंग। और इसी तरह क्या होता है, हमारा जो पाइप होता है खाने वाला बाइंड इसोफेगस, जो इसोफेगस की ट्यूब है, जो हमारा फूड पाइप होता है, और जो ऑक्सीजन का पाइप होता है बाइंड पाइप, जिससे हम रेस्पिरेटरी ट्रैक का ब्रीथिंग लेते हैं। तो दोनों का जो ओपनिंग है होता है ओरोफेरिंग्स में वो सेम होता है। उसके बाद ये डिवाइड करता है दो पार्ट में। तो जो ओरोफेरिंग्स है वो आपका सेम होता है, उसके बीच एक बॉल होता है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस, राइट। तो इसका काम होता है कि भाई अब जैसे आपने खाना खाया तो ये ऑटोमेटिकली आप इससे ऐसे नहीं कह सकते चलो भाई मैं खाना खा रहा हूँ अभी तुम बंद हो जा। आप उसको नहीं बोल सकते ऑक्सीजन वाले को, ये आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उधर से कंट्रोल होता है। जब आप खाना खाते हो तो आपका रेस्पिरेटरी वाला बंद हो जाता है, और जब आप मतलब आप ब्रीथिंग लेते हो, सांस लेते हो, तो जब आपका खाने वाला ट्रैक बंद हो जाता है तो वो आपके लंग्स में जाता है। तो इस तरीके से एक बॉल की तरह काम करता है, जिसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। अब जो आपका एंड इसका जो टर्मिनल पार्ट होता है, इंटरनल पार्ट होता है, इसमें आपका पैरानेजल साइनस और आपका नेजो लैक्रिमल डक्ट दो यहाँ पर ओपनिंग होती है। कौन सा, पैरानेजल साइनस और दूसरा आपका नेजो लैक्रिमल डक्ट। ये दोनों भी आपकी नेजल कैविटी में इंटरनल की तरफ ओपनिंग होती है। साइनस मीन्स आपका एक ओपन स्पेस होना, ठीक है, ओपन स्पेस होना, ओपनिंग होना, है ना, उसको हम बोलते हैं साइनस। डक्ट मतलब आपकी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होना, ट्यूब, उसको क्या बोलते हैं हम, डक्ट। तो ये दोनों का ओपनिंग होता है आपका नेजल कैविटी के अंदर, इंटरनल। ओके, चलिए अब हमने इसका तीन इसका लेयर के बारे में, कॉन्काई के बारे में मैंने बता दिया आपको कौन कौन से होते हैं, सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर। थ्री कॉन्काई होती है, सुपीरियर, मिडिल, देन आपकी इंफीरियर।
एक थ्री कॉनकाई इसमें प्रेजेंट होती है इस तरीके से है। अब इसके फंक्शन के बारे में देख लेते हैं हम, क्या इसका फंक्शन होता है। तो सबसे फर्स्ट फंक्शन आ जाता है इसका ब्रीथिंग। क्या फर्स्ट है आपका ब्रीथिंग। देन सेकंड फंक्शन है एयर कंडीशनिंग। एयर कंडक्टिंग। Conduct of inspired air। इंस्पायर्ड एयर। प्रोटेक्शन ऑफ लोअर एयरवे। थर्ड फंक्शन होता है प्रोटेक्शन ऑफ लोअर एयरवे। देन नेक्स्ट फंक्शन होता है वेंटिलेशन एंड ड्रेनेज ऑफ पैरानेजल साइनस। वेंटिलेशन एंड ड्रेनेज ऑफ पैरानेजल साइनस, in short PNS। फिर नेजल रेजिस्टेंस। नेजल रेजिस्टेंस। वोकल रिस्पॉन्स। वोकल रिजोनेंस। सॉरी। और नेजल रिफ्लेक्सेस और ऑल्फैक्शन। तो इतने इसके मेन फंक्शन होते हैं। सबसे पहले तो आपका ब्रीथिंग है ना, ब्रीथिंग में भी आपका नोज का रोल होता है और आपका माउथ का रोल होता है। कई बार जैसे मैंने बताया आपको नेजल कंजेशन हो जाता है, आपको जब कोई भी वायरल वगैरह इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो नेजल कंजेशन की वजह से फिर हमको मुंह से सांस लेना पड़ता है। कई बार हमारे यदि मुंह बंद है तो हम नाक से भी नोज से भी सांस लेते हैं। इंस्पायरेशन और इनहेल और एक्सेल का प्रोसेस, ब्रीथिंग का प्रोसेस भी आपका नोज से होता है। फिर आता है एयर कंडक्टिंग ऑफ द इंस्पायर्ड एयर। जो भी आप एयर ले रहे हो, आपने इनहेल किया, उसको कंडक्ट करना, कंडक्ट करना और उसको लंग्स तक पहुंचाना। कंडक्ट करना मीन्स आपका उसका टेम्परेचर को ऑप्टिमम लेवल का बना के रखना जितना उसको रिक्वायरमेंट है। यदि ज़्यादा मॉइस्ट है तो उसको हीट प्रोवाइड करना, और ज़्यादा हीट है तो फिर उसको नॉर्मल या कोल्ड करना। तो ऐसे कंडक्शन और ऐसे उसको ट्रांसपोर्ट करने का भी काम होता है आपका कंडक्शन। फिर आता है प्रोटेक्शन ऑफ द लोअर एयरवे। जो आपका लोअर एयरवे उसको भी प्रोटेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि देखो आपका नोज यदि नॉर्मल कोई भी हीट ही आ गया, या उसके बदले जैसे आप कुछ भी डस्ट पार्टिकल्स सीधा अंदर चला गया, फॉरेन बॉडी कुछ भी अंदर चला गया, वो फिल्टर नहीं हुआ है ना, ऐसे कंडक्टिंग ऐसे फिल्टर वर्क नहीं किया और सीधा लंग्स में आपके लोअर रेस्पिरेटरी में चला गया, तो ऑब्वियसली बात है कि वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को डैमेज कर देगा। पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस, वट जो भी फॉरेन सब्सटेंस है। फिर आता है वेंटिलेशन एंड ड्रेनेज ऑफ पैरानेजल साइनस। ऐसे वेंटिलेशन का काम करती है, ड्रेनेज ऑफ द पैरानेजल साइनस। ड्रेनेज जब आपको कभी भी कफ कोल्ड होता है तो म्यूकस को बाहर सीक्रेट करती है। जब भी आपको कंजेशन होता है तो म्यूकस को बाहर निकालने का, ड्रेनेज करने का काम भी करती है आपकी नेजल ऑफ पैरानेजल साइनस, राइट। फिर आता है नेजल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का काम भी करती है, रेजिस्ट करती है जो भी फॉरेन सब्सटेंस है, डस्ट पार्टिकल्स है, बैक्टीरिया, वायरस, वो डायरेक्टली आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, लोअर रेस्पिरेटरी के अंदर
इंटेक्ट नहीं होता है ना, तो ऐसे रेजिस्टेंस, ऐसे सिक्योरिटी गार्ड कह सकते हैं, वैसे भी ये वर्क करती है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। फिर वोकल रिजोनेंस, वोकल रिजोनेंस जो आपका लैरिंग्स होता है, वहाँ से आपका वॉइस बॉक्स होता है, तो जब भी आप बात कर रहे हैं तो उसमें आपका नाक का भी रोल होता है। कई बार आप देखोगे नाक बंद करके बोलोगे तो आवाज़ थोड़ी सी अलग आएगी, राइट। कभी कभी हम नोज से बात करते हैं तब अलग आती है। तो ऐसे वोकल रिजोनेंस भी आपकी जो नोज होती है उसका वर्क होता है आपका प्रोनाउंसिएशन में, राइट। उसके बाद आता है नेजल रिफ्लेक्स, जो कुछ रिफ्लेक्सेस वगैरह होते हैं, ऑल फैक्टरी रिफ्लेक्स हो गया है ना, स्मेल वगैरह का, कि भाई आपको फाउल स्मेल आ रहा है, फ्रेग्रेंस है, किस तरीके का आपको सुगंध आ रहा है, तो वो आपके ऑल फैक्टरी नर्व से आपका उसका ब्रेन से कंट्रोल होता है। तो ये इतना नेजल का हमने फंक्शन देखा, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट आ जाता है आपका ब्रीथिंग, सांस लेने में इनटेक और एक्सेल करने में रोल होता है। कंडक्शन ऑफ द एयर, जो भी आप एयर ले रहे हो उसको कंडक्ट करने में, उसको फिल्टर करने में, उसका टेम्परेचर को नॉर्मल बनाने में। प्रोटेक्शन ऑफ लोअर एयरवे को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेन सब्सटेंस से डायरेक्ट आपका जो एयर आ रहा है उससे। फिर वेंटिलेशन एंड ड्रेनेज ऑफ द पेरानेजल साइनस, वेंटिलेशन का काम करती है, ड्रेनेज का काम करती है। जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, म्यूकस की जो लेयर होती है और आपकी हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करना और बाद में उसको ड्रेन आउट करके बाहर निकालना। तो नेजल रेजिस्टेंस, ऐसे रेजिस्टेंस भी वर्क करती है, डायरेक्ट कोई भी फॉरेन पार्टिकल से वो आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इंसर्ट नहीं होता है, पहले उसको नोज से जाना होता है, उसके बाद फिर अंदर की तरफ जाता है। फिर वोकल रिजोनेंस, जब आप बात करते हो तो वोकल रिजोनेंस में भी, प्रोनाउंसिएशन में भी इसका रोल होता है। नेजल रिफ्लेक्स, जो अलग अलग नोज के रिफ्लेक्स होते हैं, स्मेल वगैरह का, फाउल स्मेल है, फ्रेग्रेंस है, कैसा सुगंधित है, वो उसको भी पहचानने में ऑल्फैक्टरी नर्व से वो कंट्रोल होता है आपके ब्रेन के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से, राइट। तो ये हो गया हमारा ऑल अबाउट द नेचर। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द फेरिंग्स। एक सर्जरी होती है, इसको हम बोलते हैं राइनोप्लास्टी। इसमें क्या करते हैं, जब भी जैसे कई बार क्या होता है, हम बाइक से कहीं जा रहे हैं ना, हेलमेट वगैरह भी नहीं पहना है और एक्सीडेंट हो गया या हमारी किसी गाड़ी से टकरा गए, कुछ हो गया, तो जो नेजल सेप्टम वो डैमेज हो जाता है। नेजल सेप्टम डैमेज होने की वजह से, जैसे ये हमारा नेजल सेप्टम है सपोज दैट, तो इस पे बाहर से प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या हो गया, पूरा डैमेज हो गया। तो ये डैमेज होने के बाद ये बोन्स ऐसी रहती है कि भाई इसको वापस इसमें रिजनरेशन की प्रोसेस उतना नहीं होती है ना। एक बार ये डैमेज हो गई तो फिर क्या करना पड़ेगा, कॉस्मेटिक जो सर्जरी होती है राइनोप्लास्टी, तो प्लास्टिक सर्जरी होती है, तो वो नेजल का जो सेप्टम रहता है उसको पूरा चेंज करना पड़ता है बाय द प्रोसीजर ऑफ सर्जरी। तो इस सर्जरी का क्या नाम होता है, राइनोप्लास्टी, ठीक है। कॉस्मेटिक सर्जरी होती है, प्लास्टिक सर्जरी। ठीक है, क्योंकि ये नोज यदि डैमेज हो गई तो पूरा आपका फेस का जो लुक है आपका, है ना, ब्यूटी पूरा खराब हो जाती है। तो इसके लिए हेलमेट लगाना भी जरूरी है ना, हेड का और फेस के बचाने के लिए हेलमेट लगा के चलना चाहिए हमेशा। थोड़ा बहुत डैमेज होता है तो लोकल एनेस्थेसिया से हो जाता है, पर यदि ज़्यादा नेजल सेप्टम डैमेज हुआ है, नोस्ट्रिल उसका सेप्टम पूरा ब्लॉक हो गया है,
रप्चर हो गया तो फिर पूरा आपको राइनोप्लास्टी परफॉर्म करना होता है जनरल एनेस्थेसिया देके, ठीक है। So now we are discuss about the फेरिंग्स। सो व्हाट इज द फेरिंग्स, फेरिंग्स क्या होता है अभी हम इसके बारे में जानेंगे। तो पार्ट वेयर द रेस्पिरेटरी पासेस मीट विथ फूड पाइप, एक पार्ट होता है आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक का जहाँ पर आपका रेस्पिरेटरी पासेस, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक का पासेस है वो और आपको फूड पाइप दोनों क्या करते हैं, मीट होते हैं, दोनों एक जगह पर एक जंक्शन पॉइंट पर आकर के मिलते हैं, उस पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स, राइट। अब वो पार्टिसिपेट इन बोथ प्रोसेस, ये दोनों प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों तरीके की प्रोसेस में। कौन कौन सी, फर्स्ट आपकी रेस्पिरेशन, देन सेकंड फूड। कौन सा, रेस्पिरेशन एंड फूड, दोनों के प्रोसेस में ये पार्टिसिपेट करता है। एक ही आपका कॉमन होता है, कॉमन आपका ओपनिंग होती है, दोनों तरीके की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। खाना भी इसी से जाता है जब आप खाना लेते हो, और ब्रीथिंग आपकी एयर भी इसी से जाती है। ये तीन पार्ट से मिलकर के बना हुआ होता है। कितने पार्ट से, तीन पार्ट। एंटीरियर, जो इसका एंटीरियर पोर्शन है, आगे की तरफ का जो पोर्शन, इसको हम बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। मिडिल पोर्शन होता है उसको बोलते हैं ओरोफेरिंग्स, जो कि आपकी ओरल कैविटी में ओपनिंग होती है, बक्कल कैविटी के बाद वाला जो होता है उसको बोलते हैं हम ओरोफेरिंग्स। पोस्टेरियर, जो आपका पीछे वाला पोर्शन होता है वो लैरिंजोफेरिंग्स होता है। जैसे कि जब भी हमको पेशेंट को इंटूबेशन करना होता है तो हम क्या करते हैं, लैरिंगोस्कोप रहता है, डॉक्टर उसको इंसर्ट करते हैं, इपिग्लोटिस होता है, लैरिंग्स होता है, उसको दबाते हैं और आपको उनका ओपनिंग दिख जाता है। जैसे ओपनिंग दिखता है वो बाइंड पाइप में आपका जो ट्रेकिया रहता है उसमें एंडी ट्यूब जो रहती है, एंडोट्रेकियल ट्यूब, वो इंसर्ट कर देते हैं, है ना। तो लास्ट जो पोर्शन होता है वो लैरिंगो फेरिंग्स होता है, राइट। तो जो पोस्टेरियर की तरफ आ जाता है बक्कल म्यूकोसा, बक्कल कैविटी के बाद। तो इस तरीके से तीन पोर्शन में डिवाइड होता है। जो नेजोफेरिंग्स होता है वो बाद में इंटरनली जाके कनेक्टेड होता है आपके मिडिल ईयर के साथ। जो आपकी मिडिल ईयर होती है, ईयर आपके कान का जो कैविटी होती है ईयर की, उसके साथ कनेक्टेड होता है। किस, कौन सी ट्यूब होती है जो जो ट्यूब कनेक्ट करती है, उसका नाम है यूस्टेचियन ट्यूब। जब भी आप ईयर का स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसमें आपको ट्यूब आएगी, है ना। तो उसमें आ जाता है आपका यूस्टेचियन ट्यूब। तो इस तरीके से तीन पार्ट में डिवाइड होता है। जो नेजोफेरिंग्स होता है वो आपका लिटिल पोर्शन होता है, छोटा पार्ट होता है, और ये अबव होता है, ऊपर की तरफ होता है ओरोफेरिंग्स के। कौन से, ओरोफेरिंग्स के होता है ऊपर की तरफ, है ना। जो आपका इंटीरियर पोर्शन है हमारे माउथ का, नाक का, तो इधर होता है। इसके लिए क्या होता है, इसमें फूड वापस से नहीं जाता है। पर कभी कभी सम टाइम, इन सम केसेस में, जब हम जल्दी जल्दी में खाना खा रहे होते हैं या बातचीत कर रहे हैं, ध्यान कहीं और है, तब कभी आ जाता है तो फिर हमको क्या होता है, हिचकी आने लगती है, ठसका लग जाता है ना। तो उसमें इस तरीके से होता है। फिर दूसरा आ जाता है पार्टिकुलर, वैसा क्या, गॉड का क्रिएशन है, जो अपना अपना काम है वही देखते हैं, पर कभी कभी मिस्टेक से हो जाता है। फिर दूसरा आ जाता है आपका ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स क्या होता है, देयर फॉर नो फूड कैन, ओरोफेरिंग्स द पोस्टेरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द बक्कल कैविटी। ये क्या होता है, पोस्टेरियर पार्ट होता है आपका ओरोफेरिंग्स, और मोस्ट पार्ट होता है आपकी बक्कल कैविटी का, जो ओरल में ओपनिंग होती है वो होता है आपका ओरोफेरिंग्स। फिर आगे चल के और यदि डीप की तरफ हम जाएं तो ये टुगेदर फॉर्म करता है विद द नेजोफेरिंग्स ओपन इनटू द पार्ट ऑफ फेरिंग्स। जो फेरिंग्स का पार्ट होता है वहाँ पर ये ओपन करता है, ठीक है। उसके बाद फिर आता है आपका लैरिंग्स। लैरिंग्स जो कि आपका होता है वॉइस बॉक्स, जो आपकी जो आवाज़ निकलती है जिसको हम बोलते हैं कंठ या वॉइस बॉक्स। तो वहीं से हमारा जो साउंड है वो जनरेट होता है। तो इसके बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये वर्क करता है, क्या इसका फंक्शन है, बक्कल कॉर्ड क्या है आपका, और आपका लैरिंग्स क्या होता है ना, कैसे आपका साउंड का प्रोड्यूस होता है, कैसे साउंड आपका जनरेट होता है, राइट। तो अभी हम इसके फंक्शन के बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या इसका फंक्शन होता है। फर्स्ट आ जाता है रेस्पिरेशन।
देन आ जाता है डेगुलिटेशन और वोकल रिजोनेंस, देन सिक्रेशन ऑफ म्यूकस। फर्स्ट फंक्शन है रेस्पिरेशन, सेकेंड फंक्शन है डेगुलिटेशन, vocal resonance, secretion of mucus, secretion of mucus by the mucous membrane, by the mucous membrane to lubricant of pharynx. Okay. तो इसका ये फंक्शन होता है। फर्स्ट वन तो आपका रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन को इनहेल करने में, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करने में। डेग्लूटेशन मतलब कि जो आप खाना खा रहे हो, रेस्पिरेशन कर रहे हो, वो सबको एक प्रोसेस में लेके जाने का एक ही रूट होता है, एक ही वे होता है। फिर वोकल रिजोनेंस, जो आप बात कर रहे हो, आपका जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसको रिजोनेंस करना, उसको एक कॉन्सेंट्रेट करना और माउथ से बाहर निकालना। तो रिजोनेंस का काम भी होता है, आपके फेरिंग्स भी इंक्लूड होता है। ऐसा नहीं कि आपका लेरिंग्स है, पर जो मेन प्राइमरी सोर्स होता है वो लेरिंग्स होता है। तो उसका नोज का भी रोल्स होता है, फेरिंग्स का भी रोल्स होता है और ओरोफेरिंग्स का भी होता है। सिर्फ यदि आपका ये कोऑर्डिनेशन करके वर्क करते हैं आपस में, ऐसा नहीं कि सिर्फ लेरिंग्स ही रहे तो वो काम करे नहीं। जैसे म्यूजिक सिस्टम रहता है तो उसमें पूरा आपका कंट्रोलर रहता है, फिर आपका माइक अलग रहता है ना, वो साउंड को कॉन्सेंट्रेट करता है, स्पीकर अलग रहता है, तो पूरा वो एक आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। और जो मिक्सर रहती है वो अलग रहती है मशीन में। तो सिक्रेशन ऑफ द म्यूकस बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन, दूसरा क्या करता है, म्यूकस को सिक्रेशन करता है बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन, बाय द हेल्प ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। जो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसकी मदद से क्या करता है, म्यूकस को सिक्रेशन करता है। म्यूकस क्या होता है, एक आपका जेली लाइक एक आपका लिक्विड होता है, एक सिक्रेशन होता है ना। लुब्रिकेंट ऑफ द क्यों करता है, क्योंकि आपका लुब्रिकेट कर सके आपको फेरिंग्स को, राइट। फेरिंग्स को लुब्रिकेशन होगा तो जैसे आप बात कर रहे हो तो आपका बार बार गला नहीं सूखेगा। कई बार हम बोलते हैं ना कि गला बहुत सूख रहा है ना, पानी पीते हैं, लेक्चर ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ज़्यादा बात करने की वजह से, तो फिर म्यूकस का क्या प्रोडक्शन सिक्रेशन कम होने लग जाता है और हम उसका एक्सेसिव यूज़ करते हैं, ज़्यादा बात करते हैं, तो उसकी वजह से गला सूखता है। तो पानी का भी टाइम टू टाइम मेंटेन करते रहना चाहिए, राइट। तो ये इसका बेसिक फंक्शन होता है आपका लैरिंग्स का, सॉरी आपका फेरिंग्स का। कल हम देखेंगे लैरिंग्स के बारे में। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। यदि आपके कुछ डाउट हैं तो यू कैन लीव योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स, अगले लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। बाकी आज के लेक्चर में इतने, थोड़ा सा और इसको हम रिव्यू करते हैं फिर। तो आज हमने नोज के बारे में पढ़ा, आपकी नोज की कैविटी क्या होती है, नेजल फेरिंग्स क्या होती है, बेसिक इसका फंक्शन क्या होता है, किस किस से मिलकर के बनी हुई है, कितना इसका पार्ट्स होते हैं, है ना, इंटरनल एक्सटर्नल मेडियल, इसके बारे में हमने समझा, नोस्ट्रिल्स के बारे में समझा, नेजल सेप्टम के बारे में समझा, और कौन कौन सा इसमें कार्टिलेज होता है, एलर कार्टिलेज हो गया, हाइलन कार्टिलेज हो गया, उसके बारे में हमने समझा, नेजल म्यूकोसा के बारे में समझा, और इसका फंक्शन देखा, नेजल का आपका क्या क्या फंक्शन होता है। उसके बाद फिर इसमें जो सर्जरी होती है उसको प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जरी, राइनोप्लास्टी, उसके बारे में मैंने आपको बताया। देन फाइनली हमने फेरिंग्स के बारे में देखा, फेरिंग्स क्या होता है, इसका एनाटॉमी क्या है, इसका फिजियोलॉजी क्या है, क्या इसका फंक्शन होता है, कौन कौन से पार्ट से मिलकर के बना हुआ होता है, राइट। चलिए आज के लेक्चर में इतने, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।